श्री राधे। मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल लाइट बैरियर ट्विन स्टार से अपनी सारी सोल फैमिली को नमन करती हूँ। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग और उसमें होने वाली पेन के बारे में। वो इतनी पेनफुल, दर्द भरी, चिंताप्रद क्यों होती है, उसके क्या कारण हैं। पहले तो ये कि समाज में जब आध्यात्मिकता की या आध्यात्मिकता में जागरूक होने की बात होती है तो समाज सोचता है कि ये उस इंसान का बहुत आनंद का समय है, इसने जीवन के सारे कष्टों से मुंह मोड़ लिया है, अब ये आसान जीवन जीना चाहता है। मैं आपको बता दूं भाइयों और बहनों, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आप खुद या कोई आपकी जानकारी में कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो बहुत आसानप्रद हैं और सोच रहा है कि वो आध्यात्मिकता में बढ़ रहा है, तो ये उसकी गलतफहमी है। ज़रा सोचिए, एक इंसान के लिए नींद से उठना इतना मुश्किल होता है हर सुबह, तो आध्यात्मिकता में उठना मजाक है क्या? क्योंकि आध्यात्मिक जागरूकता आपको आपके सारे नापसंद अनुभव आपके सामने ला देगी और आपको आपकी आत्मा के असली रूप से अवगत कराएगी। झूठे मोह के जीवन को दिखा इससे दूर करती जाएगी, जो आसान तो नहीं पर वर्थ इट यानी मूल्यवान ज़रूर होता है। अब बात करेंगे, जब आप इसमें उठना शुरू करते हो तो ये इतनी दर्द भरी किन कारणों से होती है। पहला कारण है रिमूवल ऑफ ओल्ड बिलीव्स एंड माइंडसेट, यानी साफ करना पुरानी धारणाओं और विचारों को। पहले धारणाएं और मानसिकता क्या है, इसे समझें। जैसे समाज को हमेशा खुश रखना है, जैसे सब समाज में अपना जीवन जी रहे हैं वैसे ही आपको भी जीना है। अगर आप उससे कुछ अलग सोच रहे हो या कर रहे हो तो आप में गड़बड़ी है, ये भी एक धारणा है। अब मानसिकता को भी, माइंडसेट को भी एक उदाहरण से समझ लेते हैं। हमारी मानसिकता कहती है, अगर आज मेरे पास स्कूटर है तो जब मैं कार ले लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, या आज अगर मेरे पास घर नहीं है, जब मैं घर ले लूँगा तब मैं खुश हो जाऊँगा। समाज की मानसिकता हमें खुशी, संतुष्टि बाहर खोजने को बताती है। अब जब इनकी सफाई होगी तो आपको दर्द नहीं होगा। अब इस सारे को भी एक उदाहरण से समझते हैं। सफाई करना पुरानी धारणाओं और विचारों की। सोचिए कि होली है और आपके शरीर पर रंग लग गया है, जो एक बार नहाने से भी नहीं जा रहा। फिर आप दोबारा नहाते हैं, फिर भी वो रंग पूरी तरह से नहीं गया। ऐसे ही जब तक वो रंग आपके तन पर, शरीर पर रहेगा, आपको बेचैनी, चिड़चिड़ाहट हो सकता है। आप उसको मल कर साफ करना चाहें, उसमें आपको दर्द भी हो। तो जब एक साधारण से रंग को आपको शरीर से साफ करने में बेचैनी, दर्द अनुभव होता है, तो उन पुराने धारणाएं या जो माइंडसेट, मानसिकता आपको बचपन से दे दी गई है, उसको अपनी आत्मा से साफ करने में आपको दर्द नहीं होगा। ये इसी वजह से होता है। दूसरा दर्द का कारण है भविष्य में क्या होगा का डर, उसकी प्रतिक्रिया। आप कहेंगे ये कैसे? सोचिए, आप एक जॉइंट फैमिली यानी बड़े परिवार से हैं और बहुत से लोगों का जीवन आपसे जुड़ा हुआ है। आप उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम, जब आपको खुद कुछ कम समझ आ रहा होता है, तो आप अपने किसी नज़दीकी से कुछ शेयर करते हैं और वो आपके जीवन का तो क्या, पहले अपने जीवन पर पड़ने वाले सारे डर आपको दिखाकर आपको चुप करवाना चाहेगा, जिससे आपको भी भविष्य में होने वाली प्रतिक्रियाएं चिंता, परेशानी बढ़ा देती हैं। तीसरा दर्द का कारण है
स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको आपका पूरा शीशा दिखाती है, आपकी ऐसी ऐसी इच्छाओं को चुनौती बनाकर आपके सामने लाएगी, जिनसे फिर आपकी पुरानी सेल्फ आपको पीछे हटने के लिए कहेगी कि आप अपनी पुरानी आराम की ओल्ड सेल्फ में ही रहें। इसमें आपको दिमागी, शारीरिक और भावनात्मक सारे स्तरों पर परखा जाता है, जिसकी वजह से आपको पेन फील होती है। चौथा कारण है अकेले रहने का डर। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको अकेला कर देती है, आपके सारे क्लोज वन से जो भी आपके नज़दीक होते हैं। तो आपको ये डर लगने लगता है कि आप इस दुनिया में अकेले रह जाएंगे। ये कारण भी हमें पेन, चिंता देता है और इसे डिफ़िकल्ट बना देता है। पर चिंता मत कीजिए, इस अलग रास्ते पर चलते हुए आपको नए दोस्त, नया व्यवसाय, नया जीने का तरीका, बहुत से लोग जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच होते होंगे, सब मिलते जाएंगे। ये बस एक गुजर जाने वाला समय है, सो चिंता ना करें। पांचवा कारण है उस दर्द को शरीर पर अनुभव करना। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जो एनर्जेटिक लेवल पर या कहें आत्मिक लेवल पर सफाई हो रही होती है, उस वजह से हमें शारीरिक लेवल पर बहुत से दर्द अनुभव होते हैं। वो भी एक कारण बनता है उस दर्द और चिंता का। पर अगर हम खुद को अपनी आत्मा के शरणागत करते जाएं और उसकी आवाज़ को फॉलो करते जाएं, तो शारीरिक दर्द खुद ब खुद कम होता जाता है। उस बदलाव को रोकिए ना, अपनी ईगो को, खुद को पीछे हटने मत दीजिए, बस आगे बढ़ते जाइए। छठा कारण है दूसरों के दर्द को महसूस करना। जैसे जैसे आप आत्मा की तरफ जागरूक होते जाते हैं, उतना ही आपके अंदर एम्पैथी यानी दूसरों के दर्द को फील करना और कंपैशन बढ़ता जाता है और आप दूसरों का दर्द, संघर्ष आसानी से अनुभव करने लगते हैं, जिस वजह से भी आपको दर्द होता है, क्योंकि आप उन्हें भी आराम देना चाहते हैं। ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमें पेनफुल, दर्द भरी अनुभव होती है। अंत में मैं यही टिप देना चाहूँगी कि उस बदलाव से डरिए ना, अपनी आत्मा को शरणागति देते जाएं और उससे रास्ता पूछते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। सब आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। इसके अलावा भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न ज़रूर पूछें। अभी के लिए आप सबको बहुत सारा प्यार भेजते हुए थैंक यू सो मच।